कल जो हमने देखा था, हमने क्या देखा था? हमारे कार्टेशियंस इस तरीके से, ये हमारे कार्टेशियंस थे। कार्टेशियंस में ये हमारे क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें हमने देखा था ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव थे। इसमें साइन था पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव था, और इसमें कॉस पॉजिटिव था। तो इनके रेसिप्रोकल भी इसी जगह पॉजिटिव होते हैं। सेक थीटा भी यहाँ पॉजिटिव था, तो यहाँ पर कोसेक भी पॉजिटिव था, और यहाँ पर कोट भी पॉजिटिव था। यहाँ पर सब पॉजिटिव थे। ये जीरो, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2। हाँ हाँ बेटा, ये वाई एक्सिस को कौन सी एक्सिस बोलते थे कल? ये जो अपनी वाई एक्सिस है, इस एक्सिस का कल एक नाम दिया था मैंने, वो क्या नाम था? चेंजिंग। चेंजिंग एक्सिस था। चेंजिंग एक्सिस ये कहीं दिखेगा नहीं आपको लिखा हुआ, ये मैंने नाम दिया था इसको। और ये वाली एक्सिस को हम नॉन चेंजिंग एक्सिस बोलते थे, और ये नाम बहुत सही दिया है। कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी जिसने नाम दिया है इसको। तो देखिए क्यों दिया है इसको। बच्चे का मैसेज आया है ना, देखिए। होता क्या है, वाई एक्सिस जो होती है ना, आपके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर देगी, जबकि नॉन चेंजिंग एक्सेस ऐसा कुछ नहीं करती है। ठीक है ना? तो आपके पास नॉन चेंजिंग एक्सेस पर नॉन चेंजिंग एक्सेस पर आपके कौन कौन से एंगल आते हैं? एक तो ये जीरो आता है इधर, एक तो ये जीरो आता है। जीरो के बाद फिर फाइनली क्या आता है? ये पाई आएगा, ये पाई। उसके बाद घूम के जाओगे इधर 2 पाई आ जाएगा, इधर आपका 3 पाई आ जाएगा, इधर फिर घूम के जाओगे इधर आपका 4 पाई आ जाएगा, इधर आपका 5 पाई आ जाएगा। तो बेटा है क्या ना, पाई के, ध्यान से सुनना मेरी बात, पाई के ऑड मल्टीपल, मैंने क्या बोला? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल तो इधर आते हैं, और पाई के इवन मल्टीपल यहाँ आएंगे। जीरो खुद भी एक इवन नंबर होता है, तो जीरो देखिए इवन, पाई का जीरो, पाई इंटू जीरो जीरो ही होता है। तो पाई के इवन मल्टीपल ऑफ पाई वो यहाँ आते हैं, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वो सब यहाँ आते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, ये पाई/2 है, ये भी नीचे 3 पाई/2 है। आगे जाएगा तो ये 5 पाई/2 हो जाएगा, ये फिर घूम के आएगा तो 7 पाई/2। ये पता है किस तरीके की सीरीज चल रही है? देखिए, ये पाई/2 का मल्टीपल यहाँ पे कितना है? 1। इस केस में ये कितना है? 5। 1 और 5 के बीच में कितने का गैप है? 1 और 5 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है ना? हाँ, 4 का। क्या बच्चा माइक नहीं चल रहा है? तो अगला नंबर पता है कौन सा आएगा? 5 में 4 जोड़ दो, 9, तो 9 पाई/2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 में 4 जोड़ दो तो 13 पाई/2 आ जाएगा। फिर 9 में 13 में 4 जोड़ दो, 17 पाई/2 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 3 और 7, इसमें भी आपके 4 का गैप है, तो 7 में फिर 4 ऐड कर दो, 11 पाई/2 आ जाएगा। 11 में फिर 4 ऐड कर दो, 15 पाई/2 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पाई/2 के, अब ये दोनों क्या है ना, पाई/2 का ये इधर भी ऑड मल्टीपल आ रहा है, इधर भी ऑड मल्टीपल आ रहा है। मगर ऑड नंबर भी दो तरीके से होते हैं, एक तो 1, 3, ये 5, 7, 9, 11 और 13, 15, 17, ये सब ऑड नंबर है। तो ऊपर की तरफ तो इनमें से ऊपर तो ये वाले नंबर आ जाते हैं, और नीचे ये वाले नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे चलता है इनका, ऐसे चलता है ये। मतलब ये इधर ये वाले नंबर, ये ऐसा नंबर आता है, ऐसे चलता है इस केस में। है ना? तो कुल मिलाकर के ध्यान देने वाली बात, पाई के एक मिनट, पाई के ऑड मल्टीपल तो इधर आते हैं, पाई के इवन मल्टीपल इधर आते हैं। ये है ध्यान देने वाली बात यहाँ पे। और ये चेंजिंग एक्सेस नॉन चेंजिंग एक्सेस तो मैंने बता ही दिया था आपको कैसे होता है। ठीक है ना? कल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देख चुके थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के कितने तरीके हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के 2 तरीके हैं। जीरो से 2 पाई की साइकिल में, एक तो मैं जीरो प्लस करके आ सकता हूँ। मतलब मैंने कल क्या लिया था? साइन जीरो प्लस थीटा, या फिर पहले हम 2 पाई से लेंगे इस बार। कल जीरो प्लस तो कल भी देखा था, आज हम 2 पाई लेते हैं। साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई प्लस थीटा, टेन
टू पाई प्लस थीटा, इधर लीजिए कॉट टू पाई प्लस थीटा, सेक टू पाई प्लस थीटा, और ये कोसेक, ये टू पाई प्लस थीटा। हाँ भाई देखिए, ये आपका टू पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? टू पाई प्लस थीटा आपका कौन, एक बच्चा लाइन पे आ जाओ, कोई भी एक बच्चा लाइन पे आ जाओ प्लीज, जल्दी आ जाइए। अभिनव आप आ जाइए। अभिनव। यस सर। ओके। अभिनव ये बताइए, टू पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ। ठीक है। ये कौन सी एक्सेस के थ्रू आ रहे हो आप? टू पाई कौन सी एक्सेस पर है? ये नॉन चेंजिंग एक्सेस पर है। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, यही तो मतलब है ना। तो यस। साइन साइन जब चेंज नहीं होगा तो आंसर जो आएगा वो तो साइन में ही आएगा, ये तो बात कंफर्म है। अब बताइए, आपका टू पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, और साइन थीटा की ये टू पाई प्लस थीटा की जगह केवल थीटा लिख देंगे। इसी जगह कॉस, ये भी प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नॉन चेंजिंग एक्सिस है। प्लस का ये भी टेन थीटा हो जाएगा, ये भी प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा, ये भी प्लस का सेक थीटा, और सिमिलरली सेक थीटा, ये भी आपका प्लस का कोसेक थीटा, यही हो जाएगा। सब पॉजिटिव रहेंगे, सब पॉजिटिव यस रहेंगे ना, और सर। चेंज भी कोई होगा नहीं। अच्छा, अभी सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसे भी आया जा सकता है, पाई बाई टू माइनस से भी तो आया जा सकता है ना भाई। मैं जीरो प्लस से तो, या टू पाई प्लस से तो इधर चला गया, पाई बाई टू माइनस से भी तो आ सकता हूँ, या फाइव पाई बाई टू माइनस से भी तो आ सकता हूँ, आ हाँ सकता सर। है ना। तो देखिए, ये हो जाएगा। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। बेटा किसी को भी दिक्कत हो ना, हाथों हाथ बता देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल है ये। साइन कॉस्टेंट कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना ये रूल। तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एक सवाल पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बनता होगा जिसमें इस रूल का यूज नहीं किया जा सकता हो। चलिए, हाँ बेटा अभिनव एक बात बताओ, पाई बाई टू माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट। है? फर्स्ट। पाई बाई टू आपका कौन सी एक्सिस पर आता है? चेंजिंग। चेंजिंग एक्सेस पर आता, तो ये जब चेंजिंग एक्सेस पर है तो साइन तो चेंज होगा, साइन तो चेंज होगा, कंफर्म है। यस सर। साइन किस में चेंज होगा? कॉस। तो ये बात कंफर्म है कि आपका आंसर तो कॉस में आएगा। देखो दो चीज देखनी है, दो चीज देखनी है, क्या चेंजिंग एक्सेस से तो आंसर जो है वो जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आएगा, क्योंकि चेंजिंग एक्सेस पर है तो आंसर कॉस में आएगा, कॉस थीटा ही आएगा आंसर। अब बात करते हैं प्लस और माइनस की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता पॉजिटिव। है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से ये आंसर बोलो कितना है? साइन। साइन थीटा प्लस का ये कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा, वो भी प्लस का, ये कितना आ जाएगा? ये टेन प्लस का टेन थीटा, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का कोसेक थीटा, और ये आपका प्लस का सीक थीटा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं फाइव पाई बाई टू भी लिख सकता था यहाँ पे, तो फाइव पाई बाई टू के रिगार्डिंग भी यही होता काम, क्योंकि वो भी आपका नॉन चेंजिंग चेंजिंग एक्सेस पर है, और वो भी उसी जगह पर है जहां पर आपका पाई बाई टू है, तो काम बिल्कुल सेम तरीके से ही होता। समझ में आया ना? समझ में आई बात? बिल्कुल सेम ही यस काम होता। सर। अच्छा, अब हम जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले हम जाते हैं पाई बाई टू से। मतलब कैसे जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में? एक तरीका, ये तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, tan पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉट पाई बाई टू
प्लस थीटा, बाकी के नहीं आ रहे तो इधर लिख लेते हैं, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, और ये कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। देखो अभी ना, ध्यान देने वाली बात क्या क्या है यहाँ पे। पहली चीज कि आप कौन सी एक्सिस के थ्रू जा रहे हो, और उस एक्सिस में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो गिवन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कौन सी एक्सिस के थ्रू जा रहे हो आप, कौन सी एक्सेस के थ्रू जा रहे चेंजिंग। हो, चेंजिंग एक्सेस के थ्रू जा रहे हो, तो ये सब चेंज होंगे, ये बात तो कंफर्म है। अब रही बात साइन की, तो साइन उस हिसाब से आएगा, अगर जिस एक्सेस में तुम जा रहे हो उस एक्सेस में कंसर्न ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। अब बताइए पहले ये साइन, इसका आंसर क्या होगा, कॉस थीटा प्लस का नेगेटिव का, प्लस प्लस कॉस थीटा, शाबाश। अगला कितना होगा, माइनस साइन थीटा। शाबाश बेटा, ये पहले पढ़ा हुआ है क्या। हाँ सर। ठीक है, ये बताइए अगला ये क्या होगा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का। माइनस टेन थीटा। आपने तो ये कहा था कि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, आपने पढ़ी नहीं है, तो फिर आपने पहले कब पढ़ लिया ये। 11वीं में। ओके, ठीक है, सेक पाई बाई टू थीटा, ये आपका साइन और कोसेक होता है ना, तो ये आपका माइनस का कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इज इट इज। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसी तरीके से अगर हम इसी क्वाड्रेंट में पाई वाले रास्ते से आए, मतलब साइन पाई थी पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, और ये सेक पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, और ये कोसेक पाई प्लस थीटा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये नॉन चेंजिंग एक्सिस से जा रहे हैं अपन, तो नॉन चेंजिंग एक्सेस से जा रहे हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पहले तो चेंज नहीं होगा, और जो आंसर आएगा वहां पर कौन कौन पॉजिटिव होता है, वहां पर आपका टेन, ये और ये पॉजिटिव होते हैं कॉट, केवल आंसर यही पॉजिटिव होंगे, बाकी और कोई पॉजिटिव नहीं आएंगे, तो टेन का टेन ही आ जाएगा, टेन थीटा। ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस का सेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का कोसेक थीटा। ऐसे क्लियर है बच्चों, क्लियर है बात, रिप्लाई कीजिए। यस। है ना, ये चीज आप पढ़ चुके हैं पहले, अभी अभी उसने बताया, मुझे तो ये लग रहा था शायद आपने देखी हुई नहीं होगी, मगर अगर पढ़ा हुआ है तो फिर अब इस पे ज्यादा टाइम ना दे करके आगे। अगला, मान के चलिए ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आए थे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा ऐसे भी आया जा सकता है, कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, सेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये कोसेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। तो कौन सा है, कौन सा ये है आपका क्वाड्रेंट, कौन सा है, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट लगा ये आपका, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आप चेंजिंग एक्सेस के थ्रू जा रहे हो, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन बाद में लगा। अच्छा, पॉजिटिव कौन कौन होगा वैसे यहाँ पर, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं कि, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा कॉट थीटा, ये आपका टेन थीटा जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा, ये माइनस का कोसेक थीटा, और ये माइनस का सेक थीटा, ये सब रहेंगे। क्लियर है, यस। ठीक है ना। चलिए अब कुछ नए फॉर्मूलाज देख लेते हैं, यह आपको आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अब मैं कुछ नया फॉर्मूलाज देख लेता हूँ। अच्छा, अ, कल और परसों का वीडियो मिला या नहीं मिला आपको, कल और परसों का वीडियो मिला नहीं मिला, बच्चे का मैसेज आया नहीं,
नहीं नहीं भाई, अजीब बात है भाई, मैं वीडियो भेजता हूँ यहाँ से, मैं वीडियो रोज भेज रहा हूँ, अब ये आप तक नहीं डिलीवर हो रहे हैं। चलिए अगला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अच्छा, ये कॉस टू थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये कुछ फॉर्मूला, ये कॉस, अच्छा ये सब फॉर्मूलाज तो आपने पढ़ रखे होंगे ना, अगर ये चीज पढ़ के आए हो तो कॉस ए प्लस बी का, ए प्लस माइनस बी साइन ए प्लस या माइनस बी, ये सब फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं? रिप्लाई कीजिए, ये सब फॉर्मूला देखा हुआ है ना? रिप्लाई कीजिए अभिनव, बच्चे का मैसेज आया है। नो, क्या? नो सर, कौन सा लिंक? सुमित कुंभकार बोल रहा है अभी, वो कौन सा लिंक? कौन सा लिंक का तो मुझे नहीं पता, मैंने तो ये बोला है कि मेरा, अच्छा लिंक, लिंक यार बेटा वो है ना, मेरा चैनल है ये, अंकित श्रीनिवास उपाध्याय। लिंक मतलब आपको, आपके पास, आपने मेरा कोई ना कोई तो लेक्चर जरूर, वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा ना, मेरा वीडियो लेक्चर आपने कोई ना कोई तो जरूर देखा होगा, आपके पास पहले तो लिंक आए होंगे ना मैट्रिसेस के या किसी ना किसी के, तो उसके थ्रू जा करके आप देख सकते हैं। अंकित श्रीनिवास उपाध्याय ये चैनल है, तो इसको जब तक आपका कोर्स नहीं हो जाता ना, जब तक हम लोग मिल रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो रोज डालता हूँ, अब वो मैं सर को भी डाल देता हूँ, वो आप तक पता नहीं किस वजह से नहीं आ रहे, वो मुझे नहीं पता। आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, है ना? तो उससे ही वो लिंक, जो मैं वीडियो रोज डाल रहा हूँ ना, इवन मेरा नंबर भी होने होगा आपके 9079। एक मिनट रुको, मैं वीडियो बंद कर दूं यार, ये वीडियो पे चला जाएगा अभी वो, ठीक है ना? यस, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, ये कॉस ए प्लस माइनस बी का कॉस, यस अभिनव, ये फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं अभिनव? यस सर। चलिए, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना अभिनव ये? हाँ। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चे ने देखा हुआ है, तो कुछ एक आध फॉर्मूला, जैसे वन प्लस कॉस टू थीटा, या फिर ज्यादा अच्छा होगा पहले कॉस टू थीटा का फॉर्मूला देखें। तो कॉस टू थीटा के कितने फॉर्मूलाज होते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक होता है। दूसरा केवल कॉस की फॉर्म में, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तीसरा होता है टू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये तीनों फॉर्मूलाज होते हैं आपके। ये कॉस टू थीटा को होता है, साइन टू थीटा का बेचारे का एक ही फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का एक ही बोला, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका एक ही फॉर्मूला होता है आपका। अगला है आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आगे जाकर के क्या है ना, वहाँ इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, है ना? तो कल से इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, इस वजह से ये, अगर यहाँ से साइन सी प्लस साइन डी, अभिनव ये फॉर्मूला पढ़े हैं क्या आपने? साइन सी डी फॉर्मूलाज बोलते हैं इसको, या एडिशन इनटू मल्टीप्लीकेशन कन्वर्जन भी बोलते हैं। साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी, मतलब साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं आपने? यस सर। चलिए, साइन सी माइनस, तो कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री आपने देखी हुई है। चलिए, ये फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं आपने, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये ऐसे फॉर्मूला चलता है आपका। सिमिलरली साइन में क्या चलता है? टू साइन, इधर माइनस में सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। इनको याद रखने का तरीका, जो इधर प्लस का होता है ना साइन में, वही साइन आ जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों साइन में। तो ये माइनस में तो साइन का भी देख लीजिए, साइन माइनस का है, बाकी का कॉस का प्लस का है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस की फॉर्म में होता है, और दोनों टर्म कॉस की होती है, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला, और सबसे मुश्किल जो होती है यही याद करने में होता है, ये होता है टू कॉस, सॉरी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पर कई बार माइनस लगा करके इसको सी माइनस डी भी लिख देते हैं,
या फिर ये जो माइनस है इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर भेज दिया जाता है, और इसको ज्यादा बेटर है हम डी माइनस सी लिखते हैं, d-c/2, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है ना। इसी तरीके से इसी के ही बिल्कुल सेम एक फॉर्मूला ये भी चलता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 sin a cos b। इसी तरीके से साइन a प्लस बी माइनस साइन a-b, ये हो जाएगा 2 cos a sin b। ये आता है cos a प्लस बी प्लस cos a-b, तो ये हो जाता है आपका 2 cos a cos b। कुछ भी नहीं, आपने जो a प्लस बी a-b के साइन में और कॉस में फॉर्मूला पढ़े ना, उनको रख दोगे यहाँ पे तो वही प्रूफ है इसका। अगला आता है cos a-b माइनस cos a प्लस बी। क्या लिखा मैंने, cos a-b माइनस cos a प्लस बी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin a sin b। ये फॉर्मूलाज चलते हैं आपके। ठीक है। अगला बेटा, अच्छा ये फॉर्मूला कितनों को आता है अभिनव, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी प्लस सी 10 में, ये फॉर्मूला देखा है कभी? नहीं। देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसका प्रूफ तो छोड़िए, ये होता है वैसे प्रूफ, 10 है प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a डॉट 10b डॉट 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना। अच्छा बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, जब a बराबर b बराबर c सबको एक ही चीज रख दो 3 थीटा, तो ये 3 थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला इसका, a प्लस a और b c सब जगह थीटा रख दो, तो ये 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। क्लियर है? इसी तरीके से साइन में भी आता है एक फॉर्मूला 3 थीटा, ये पढ़ा है अभिनव? अभिनव ये पढ़ा है? यस सर। चलिए, तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से cos 3 थीटा ये पढ़ा है, तो वो भी पढ़ा ही होगा आपने फिर तो। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपने मुझे लगता है नहीं पढ़े होंगे, वो मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको। अच्छा बेटा एक चीज देखो, साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस 3 बीटा, और ये प्लस आपका साइन एल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। मतलब हो क्या रहा है ना ये, कि आपके साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट में एपी चल रही है। देख रहे हो ना भाई अभिनव, सारे बच्चों, हाँ सर। ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपने, ये बताइए। ये फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं। नहीं पढ़ा, मुझे पता था ये फॉर्मूला नहीं। अब देखिए इस फॉर्मूले का, इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, मगर इसका तरीका मैं बताता हूँ कैसा होता है। देखना अभिनव क्या करते हैं बेटा, साइन, मैं जैसे बोल रहा हूं इसको वैसे ही याद रखना। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। फर्स्ट एंगल कितना दे रखा है तुमको, अल्फा। लास्ट एंगल कितना दे रखा है, अल्फा प्लस n-1 बीटा इनटू साइन n क्या होगी तुम्हारी, नंबर ऑफ टर्म, इनटू डिफरेंस अपॉन 2, n इंटू डिफरेंस अपॉन 2। बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया इधर। साइन ये मल्टीपल में n इंटू डिफरेंस अपॉन 2, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है, और ये साइन
यहाँ पे डिफरेंस अपॉन 2। अब यहाँ पे n क्या है तुम्हारा, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म। डिफरेंस क्या है तुम्हारा यहाँ पे, नहीं बीटा, ये बीटा क्या है तुम्हारा, मतलब एपी का डिफरेंस जो होता है ना, कॉमन डिफरेंस, वो होता है डिफरेंस, ये है डिफरेंस। समझ में आई बात? अभिनव क्लियर हुई बात? यस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल, जब इस वाली टर्म को देखोगे ना, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, ये है फर्स्ट एंगल, ये है तुम्हारे पास लास्ट एंगल। एन तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा बेटा अभिनव, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ 10। टर्म एन है। नंबर ऑफ टर्म कैसे एन है, क्योंकि देखिए पहली टर्म में आपके पास कितने बीटा है, 0 बीटा है, और आखिरी टर्म में कितने n-1 बीटा है। तो बीटा के बेसिस पे भी अगर देखें तो 0 से लेकर के बीटा का डिस्ट्रीब्यूशन n-1 तक है। तो ये कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, टोटल n डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला कॉस में भी चलता है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू दी कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। अभी ना पता है इसका फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, केवल ये साइन की जगह कोस हो जाता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू, बाकी ये गलती मत कर देना, बाकी दोनों साइन में होता है n इंटू डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाई 2। क्लियर है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। अभिनव बेटा क्लियर है? यस सर। एक और फॉर्मूला जो भी मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, वो फॉर्मूला है आपका कॉस में जीपी का, मतलब अभी एपी बन रही थी ना आर्ग्यूमेंट में, अब जीपी बनेगी, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 रेस टू द पावर 2 थीटा, है ना, मतलब ये था कॉस 2 रेस टू द पावर 0 थीटा, मान लो आर्ग्यूमेंट, ये फिर 2 रेस टू द पावर 1 थीटा, ये होता है कॉस 2 रेस टू द पावर 3 थीटा कॉस 2 रेस टू द पावर 4 थीटा, और ये अप टू दी तुम्हारा जाता है कॉस 2 रेस टू द पावर n-1 थीटा। कितनी टर्म्स हैं टोटल ये जो मल्टीपल हो रही हैं अभी ना, टोटल टर्म्स कितनी है जो मल्टीपल हो रही हैं, 10। n टर्म्स है। क्यों, 2 की पावर कहाँ से रिलीज हो रही है, 0 से, और कहाँ तक जा रही है, n-1, तो 0 से n-1 n टर्म। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, देखना भी ना, अपॉन में ये n है ना, तो यहाँ पर 2 रेस टू द पावर n साइन थीटा, और ये आएगा इधर आपका साइन 2 रेस टू द पावर n थीटा। ये फॉर्मूला है, क्लियर है? अब ये कैसे आता है, क्या होता है, वो चीजें बात की बात है, बाकी फॉर्मूला ये होता है। समझ में आई बात? अगला एक यस। एक फॉर्मूला, और ये टेलीस्कोपिक सीरीज जब हम लोग बनाएंगे वहां काम का आता है, कॉट ए माइनस टेन ए। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, खैर ये आपका हो जाता है 2tan a 2tan 2a। कैसे होता है इसका, तो खैर प्रूफ भी बहुत ही आसान सा प्रूफ है, बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। कैसे होगा, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो अभी कितना हो गया, ये कॉस 2a अपॉन, ये 2 से अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूं 2 साइन ए कॉस ए, और ये 2 से इधर भी मल्टीप्लाइड कर दूं, तो नीचे आपका कितना हो गया, ये 2 कॉस 2a अपॉन अपॉन साइन 2a, ठीक है ना। ये गलती से मैंने 10 लिख दिया, ये कॉट होता है, सॉरी, कॉट होता है ये ना, कॉट ए। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 कॉट 2a, ये फॉर्मूला है इसका, बहुत सिंपल।
ये जब हम बड़ी बड़ी सीरीज को टेलीस्कोपिक बनाएंगे ना, टेन और कॉट की, वहां बहुत यूज आता है, बहुत यूज होता है इसका। टेलीस्कोपिक सीरीज बनाने में बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये मैंने सारे लिखा दिए। इसके अलावा कुछ ट्रायंगल इक्विलिटीज हैं, जो ट्रायंगल के अंदर कुछ इक्विलिटीज चलती हैं, वो कुछ इक्विलिटीज हैं। तो वो ट्रायंगल इक्विलिटी 5 मिनट लगेंगे। इक्वालिटी, तो ट्रायंगल इक्विलिटीज क्या होती हैं ये देख लेते हैं। पहली, किसी भी ट्रायंगल में साइन, नहीं साइन टेन से, देखिए इधर किसी भी ट्रायंगल में, ये सब फैक्ट है ट्रायंगल, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ये आपका बराबर होता है टेन ए डॉट टेन बी डॉट टेन सी, इसके बराबर होता है। सिमिलरली टेन ए, सॉरी, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये आपका वन हो जाता है ना। ये है आपका कंप्लीट एंगल का एक रिलेशन। इस यही रिलेशन हाफ हाफ एंगल में भी होता है, मगर बस आपस में चेंज हो जाता है। अगर मैं हाफ एंगल का करूंगा ना, तो कॉट का रिलेशन टेन में कन्वर्ट हो जाएगा और टेन का रिलेशन कॉट में। तो हाफ एंगल में क्या होता है, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, यह आपका होता है कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू। इसी तरीके से हाफ एंगल में टेन का होता है टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, मल्टीपल दो दो का, प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू, और ये प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, ये इक्वल टू हो जाता है आपका वन। ये रिलेशन चलता है आपका। क्लियर है बात? एक रिलेशन, और ये आपके चार इक्विलिटीज तो ये हो गई। दूसरी क्या है, एक ये पांचवी इक्विलिटी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये आपका हो जाता है फोर साइन ए साइन बी साइन सी। कुछ भी नहीं है, ये आपका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो मैंने लगाया था ना, वहां से स्टार्ट होता है, उससे उससे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इजी सा प्रूफ है, अगर कभी इच्छा होगी तो दिखा बता देंगे। छठी इक्विलिटी क्या होती है, कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, ये कितना हो जाता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है माइनस होता है पूरा वन सर प्लस लेक्चरचं टायमिंग संपलंय. यस कॉस बी कॉस सी, लेक्चर सर टाइमिंग। टायमिंग संपलंय. ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, चलिए इसके आगे कल देखते हैं। थैंक यू भाई। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको अभी।